हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई एक नई वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और वो कहाँ पर आई है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज में। इवनिंग कॉलेज मतलब यहाँ पे इवनिंग में क्लासें चलती हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी वैकेंसी आई हुई है। और ये जो नोटिफिकेशन आया है कब आया है? 28 फरवरी 2025 को। और लास्ट डेट कब है? 21 मार्च 2025। तो 28 फरवरी को नोटिस आया है और 21 मार्च को आपकी जो है लास्ट डेट है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉमर्स की आई हैं 5, इकोनॉमिक्स की हैं 2, हिस्ट्री की हैं 4, पॉलिटिकल साइंस की 2, पंजाबी की है 1, संस्कृत की 1 और उर्दू की 1। तो इस प्रकार टोटल 16 वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब आगे और देखते हैं आगे क्या है भाई। क्वालिफ़िकेशन है वो क्या क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो आपको मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए और साथ में आपको नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन हो गई। या फिर या तो आपके पास ये हो मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स और नेट एग्ज़ाम क्लियर हो, या फिर पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, और वो भी कहाँ से? फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से जो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आती हो। कोई मतलब ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी जो 500 टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आती हो, उससे आपकी पीएचडी होनी चाहिए। तो या तो आपके पास ये हो या फिर ये पीएचडी हो। अब आगे देखते हैं आगे और क्या है। आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो बेसिस पे किस पे होगी? मेरिट बेस पे होगी। आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और नेट शैल बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होगी? नेट होगी। अगर नेट नहीं है तो फिर क्या हो? पीएचडी डिग्री हो अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो या तो आपके पास मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो नेट है, या फिर आपके पास पीएचडी हो। पीएचडी के लिए क्या क्या शर्तें हैं? PhD degree of the candidate has been awarded in regular mode only. The PhD thesis has been awarded by at least 2 external examiners. तो ये आपको कंडीशन दी गई है पीएचडी की। तो या तो मतलब आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो क्या है? नेट है। और अगर आपके पास पीएचडी है तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं आगे और क्या है। तो आपकी एक जो है मार्क्स बनेंगे टोटल, जिसमें से एम फिल, एम टेक, एम एड और पीएचडी के मैक्सिमम कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 25। उसके बाद जेआरएफ अगर आपका क्वालिफाई है तो मैक्सिमम कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 10 मार्क्स। उसके बाद अगर अवार्ड्स कैटेगरी की बात करें तो 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद एकेडमिक स्कोर के होंगे 84 मार्क्स, रिसर्च पब्लिकेशंस के होंगे 6 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस के होंगे 10 मार्क्स। इस प्रकार से टोटल स्कोर कितना होगा? 100 होगा। और कॉलेज के द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी और आपके जो है टोटल मार्क्स काउंट किए जाएंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग होगी और कुछ बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब शॉर्ट लिस्टिंग, तो स्क्रीनिंग कमेटी आपकी जो है आपको शॉर्ट लिस्ट करेगी और स्कोरिंग लेस देन 50 मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो जिसके भी मतलब ये सारी चीज़ें मिलाकर जिसके भी स्कोर 50 नंबर से कम होगा उसे नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन 5 नंबर का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा किसे? SC ST और PWD कैंडिडेट्स को। तो 50 नंबर से अगर आपके कम है तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन 5 नंबर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST और PWD कैंडिडेट्स को। अब आगे देखते हैं और क्या है। डिटेल्स रिगार्डिंग स्क्रीनिंग गाइडलाइंस और आपके परफॉर्मेंस अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट www.dsce.du.ac.in पर। तो स्क्रीनिंग से रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी होगी, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वो सारी जानकारी आपको www.dsce.du.ac.in पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब आगे और देखते हैं आगे क्या है। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या एक जो है एक पर्सन है वो एक से ज़्यादा फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है? तो यहाँ पर आंसर है यस। आप एक से ज़्यादा फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको फीस सबमिट करनी होगी। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं कितनी है।
तो भाई 500 रुपये है किस किस के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और विमेंस एप्लीकेंट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और विमेंस के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब आगे देखते हैं आगे और क्या है। अब मास्टर्स डिग्री में आपको 55% जो है नंबर होने चाहिए, लेकिन 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। किसे? एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, इन सबको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और किसे 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा? पीएचडी डिग्री होल्डर ऑब्टेन्ड देयर मास्टर्स डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991। मतलब जिसने भी अपनी मास्टर्स डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की है और उसने पीएचडी कर रखी है, उसे भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं, क्या नेट कंपलसरी है? तो नेट जो है मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी है आपकी, लेकिन जिसने भी भाई पीएचडी डिग्री कर रखी है वो शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो नेट आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, लेकिन जिसने पीएचडी कर रखी है वो इससे एग्जेम्प्टेड रहेगा। और पीएचडी के लिए पहले भी आपने देखा था, ये सारी कंडीशन है कि वो रेगुलर मोड पर होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे देख लेते हैं। और इंटरव्यू के टाइम पे आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उन्हें देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ 10th क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो, है ना, सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आगे देखें, नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस कोई लगा रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, मतलब ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो ये सारी जानकारी थी भाई जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट पोस्ट आई है उसके लिए। तो मेन बातें इसमें क्या थी? सबसे पहले तो आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपके नंबर काउंट किए जाएंगे, मतलब जेआरएफ के 10 नंबर मिलेंगे जिस प्रकार से, और आपके पीएचडी है तो 25 नंबर, इस प्रकार से मतलब आपकी एक स्क्रीनिंग तैयार की जाएगी। उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जिसके भी नंबर 50 से कम रहते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, इन सबको 5 नंबर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, है ना। और बाकी जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में जो लोग भी मतलब फाइनल मेरिट में क्लियर करते हैं उनको जॉब मिल जाएगी। तो कॉमर्स, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, जो भी इनके लिए एलिजिबल है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 21 मार्च 2025, तो उससे पहले आप इस फॉर्म को फिल कर देना। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आप अगर यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल होम साइंस जंक्शन से। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।